कश्मीर के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या वो 370 की वापसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे के साथ खड़ी है। अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात हो गई है और वो कभी वापस नहीं हो सकता। बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति और विकास को बनाए रखने के लिए तमाम विकास योजनाएं बनाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता से कई वादे किए हैं। इनमें 5 लाख रोजगार, 2 गैस सिलेंडर फ्री और छात्रों को लैपटॉप के वादे शामिल हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से 4 सवाल किए हैं, जबकि अमित शाह ने भी कांग्रेस से 2 सवाल दाग दिए हैं। चलिए कुछ जल्दी से आपको जानकारी दे दें, अपडेट कर दें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो वादे हैं क्या हैं? अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं, 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे, ये घोषणा पत्र में शामिल है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत 2 सिलेंडर्स फ्री में दिए जाएंगे, ये वादे हैं। सभी पार्टियां चुनाव के वक्त वादे कर रही हैं, वादों की झड़ी लगाई है। कांग्रेस ने पहले वादे किए, एनसी सभी इसमें शामिल है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने यह ऐलान किया, खुद मोर्चा संभाला गृह मंत्री ने, और वादों की जो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं क्या कुछ शामिल है। अमित शाह से कांग्रेस के 4 सवाल। पहला, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब, यह सवाल किया है कांग्रेस ने। 4 सवाल जो हैं, यह पहला सवाल है। दूसरा यह है कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति खराब क्यों है, यह कांग्रेस ने पूछा है। तीसरा सवाल यह है कि राज्य की शक्तियों में केंद्र का दखल क्यों है, राज्य की शक्तियों में, यह कहना है सवाल दागकर। और चौथा सवाल यह कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब क्यों है। लेकिन बदले में अमित शाह ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने 2 सवाल दाग दिए हैं कांग्रेस पर, और पहले भी 10 सवाल पूछे थे अमित शाह ने। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में, इन पर पुनर्विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर पुनर्विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? वादे करने में तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है। वादे करते तो ये कहते हैं ना, ये जुमलेबाजी जिसको कहते थे, जुमलेबाजी में तो इनका मुकाबला नहीं है। इन्होंने कहा था इतने लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे, कितनों के दिए तो हमें पता चले। इन्होंने कहा था इतनी बेकारी बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, इतने लाखों बेकार बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, कितनों का कहा हमें तो खबर नहीं है। कश्मीर में तो किसी को नहीं मिला। बाकी ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, इसमें तो जैसे मैंने कहा आपको, ये कुछ भी कहते हैं। जहां तक बेकारी बेरोजगारी का ताल्लुक है, अब नहीं से क्या देखना है। चलिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो आप सभी को अब सीधे घाटी लिए चलते हैं, यानी श्रीनगर, और यहां से अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशरफ, माहौल क्या है इस वक्त, क्योंकि अब तारीख बहुत नजदीक है और वादों का पिटारा हर पार्टी की तरफ से खोल दिया गया है। बिल्कुल आशुतोष, माहौल बहुत गर्म है। जैसे आप देख रहे हैं, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने यहां पर चुनावी बिगुल बजाया, चुनावी प्रचार किया, और अब गृह मंत्री अमित शाह जो है इसमें कूद आए हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया, और उस मैनिफेस्टो में लोगों को और वोटरों को और खासतौर से जम्मू कश्मीर की जनता को लुभाने के लिए कई सारे वादे हैं, और उसी तरह कांग्रेस ने भी कहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनावों को देखें, 10 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, और ये चुनाव कहीं ना कहीं एक वोट कहें या हम एक टेस्ट कहें अनुच्छेद 370 हटने का। क्योंकि
5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटा था, उसके बाद केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर सदन पे कई वादे किए थे, जिसमें कहा था कि नया कश्मीर बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास के बहुत बड़े काम हुए। उपराज्यपाल के शासन में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, पर्यटक रिकॉर्ड संख्या में जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों में कई बातों को लेकर नाराजगी भी है, जिनमें जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं के बीच में जम्मू कश्मीर में है, और अगर युवाओं की बात करें तो दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर में है। उसके साथ साथ जो राहुल गांधी ने खुद कई बातें की कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो लेते रहेंगे और दिलाते रहेंगे, लेकिन उसके जवाब में जो है अमित शाह ने कल ही कहा कि हमने पार्लियामेंट में कहा है कि उचित समय पर जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। वो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिलचस्प ये देखना होगा कि अशरफ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका हम रुख करते हैं।